अब हम लोग जो है जो जॉइन से रिलेटेड कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे। जॉइंस जो है आपका पूरी एसक्यूएल के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये इससे रिलेटेड ही आपकी मोस्टली क्यूरी सिर्फ सिलेक्ट स्टैटिक और उससे नहीं बन रही होती। जब आपने एनालिसिस करना होता है या डेटा वेयर हाउस से जो क्यूरीज आंसर हो रही होती हैं उनके अंदर जॉइंस ही यूज हो रहे होते हैं। सो जॉइंस जो है आपको इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस में भी जॉइंस का काफी पूछा जाता है कि आपके जॉइंस कितने जॉइंस हैं। हर तरह के जॉइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जॉइन है क्या? बेसिकली आपकी एसक्यूएल में जब भी आपने एक टेबल को मजीद मल्टीपल टेबल्स को आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करना हो और फिर आपको किसी एक टेबल में डेटा ना मिल रहा हो, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके आपको डेटा को रिट्रीव करना हो, तो आप अपना जॉइंस को यूज कर रहे होते हो। सो टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं क्या? इनर जॉइन, आउटर जॉइन में आपके लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको क्रॉस जॉइन भी कहते हैं, और सेल्फ जॉइन। ये आपके जॉइंस हैं जो मोस्टली आपके एसक्यूएल में हम लोग भी ओवरऑल अपने जो भी वर्किंग है उसमें डेली में जॉब में एसक्यूएल लिखते हुए जॉइंस ही यूज कर रहे होते हैं। सो ये आपकी टाइप्स ऑफ जॉइन को हम हर एक एक जो जॉइन है उसको देख रहे होंगे कि हर एक जॉइंस में है होता क्या है। सबसे पहले आपका इनर जॉइन है। इनर जॉइन इज कि अगर आपने दो टेबल में जो सिर्फ कॉमन इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करनी है तो आपको इनर जॉइन से टेबल ए को टेबल बी से ज्वाइन करें, और इनर जॉइन जब आप दोनों के बीच में लगा देंगे तो सिर्फ जो दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव होकर आती है। आउटर जॉइन में आपके तीन किस्म के जॉइन होते हैं: फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। सो जो आपका लेफ्ट जॉइन है, जब आप टेबल ए को टेबल बी से लेफ्ट जॉइन करेंगे तो आपके पूरा का पूरा जो टेबल ए है वो पूरा का पूरा आएगा, और टेबल बी में से सिर्फ वो रिकॉर्ड आएगा जो मैचिंग होता है। राइट जॉइन में ये होता है कि जब आप टेबल ए को टेबल बी से ज्वाइन करते हैं तो टेबल ए का सिर्फ मैचिंग वाला टेबल ए का जो है पूरा का पूरा टेबल ए से आपका पूरा जो मैच्ड सिर्फ वो रिकॉर्ड होता है, और जिस टेबल को आपने राइट ज्वाइन किया होता है वो फुली का फुली स्कैन होता है। फुल आउटर ज्वाइन में आप दोनों रिकॉर्ड्स को मर्ज करके पूरा दोनों रिजल्ट सेट को दोनों को मर्ज करते हैं। सेल्फ ज्वाइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बाद में बताती हूँ, जिसको क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं, लेकिन ये जो अभी पहले तीन ज्वाइंस हैं, इनर ज्वाइन, क्रॉस, लेफ्ट फुल और राइट वाला, इसको पहले देख लेते हैं। अ, उसकी मैं पहले एक एग्जांपल वाइज आपको बताऊंगी कि रो वाइज जॉइन चल कैसे रहे होते हैं, और फिर हम इसकी एसक्यूएल देखेंगे कि एसक्यूएल इसकी कैसे लिखते हैं। इनर के इन जॉइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये वर्किंग बनाई हुई है कि ये जॉइंस चल कैसे रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हमने जॉइंस पढ़ने हैं तो हम पहले इनर जॉइन देखते हैं, फिर आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में कितने मजीद आते हैं वो देखते हैं। इनर जॉइन में क्या हो रहा है कि जब आप टेबल ए को टेबल बी से ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ज्वाइन करने का मतलब यह है कि अब आपने टेबल ए को एक तरफ रखा है, टेबल बी को दूसरी तरफ रखा है, दोनों में इनर जॉइन अप्लाई किया है। सो टेबल ए में डेटा हमने ये रखा हुआ है, टेबल बी में डेटा ये है। सो इनर जॉइन क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे? टेबल ए और टेबल बी का जब इनर ज्वाइन करेंगे, सो आप समझ लें टेबल ए के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हैं, टेबल बी के अंदर ये वैल्यूज पड़ी हैं। सो इनर ज्वाइन क्या रिजल्ट दे रहा होगा? ये जस्ट एक प्रैक्टिकल इस तरह नहीं होता, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए कि रिकॉर्ड्स मैच किस तरह हो रहे हैं, वो एक रफ सी मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है। प्रॉपर अभी हम टेबल वाइज देखेंगे कि किस तरह टेबल वाइज ये ज्वाइन लगता है। सो नेक्स्ट आपके आउटर जॉइंस हैं। अगर आपने ए को आउटर ज्वाइन करना है, बी को, और जो आउटर ज्वाइन है वो आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है, राइट आउटर ज्वाइन करना है, फुल आउटर ज्वाइन करना है। सो अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट सेट इन दोनों पे क्या आ रहा होगा? इनर जॉइन इज कि आपने टेबल ए टेबल बी को जब ज्वाइन किया है तो इनर जॉइन में सिर्फ आपकी वो वैल्यूज आएंगी जो दोनों में सेम है। आउटर जॉइन में लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन है। सो लेफ्ट जॉइन आप क्या कर रहे होते हो? लेफ्ट जॉइन में जब आपने टेबल ए और टेबल बी को ज्वाइन किया है, सो आपके पास टेबल ए पूरा का पूरा आएगा, और टेबल बी में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आते हैं जो दोनों में मैचिंग है। सो 100 और 1000 दोनों में मैचिंग है,
सो टेबल ए में वो सारा का सारा आ जाएगा, टेबल ए में आपका सब रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि आपका 100 और 1000 सिर्फ मैचिंग है, सो वो टेबल ए के अंदर यहाँ पे आ जाएगा सारा। ठीक है। राइट जॉइन में ये हो रहा है कि आपका टेबल बी सारा का सारा आता है और सिर्फ मैचिंग वो होगा जो जो टेबल ए से सिर्फ मैचिंग वाला आपका आ रहा है। सो 100 एंड 1000 मैचिंग है, सो सिर्फ टेबल बी के साथ आपकी मैचिंग वाली चीजें भी आ गई। फुल जॉइन में उसने क्या किया कि दोनों टेबल का एक यूनियन ले लिया कि यूनिक वैल्यूज का, ये सारा फुल जॉइन होके ये सारा इकट्ठा यहाँ पे आ गया। ठीक है। आप लिखते कैसे हो जॉइंस की क्यूरी को कि सिलेक्ट करते हो टेबल ए, आपने जो भी ज्वाइन लगाना होता है उसका नाम लिखते हो, टेबल बी के साथ फॉर एग्जांपल मैंने ज्वाइन करना है, सो वो आ जाएगा। सो लेफ्ट ज्वाइन के केस में क्या हो रहा होगा कि लेफ्ट ज्वाइन में आपका टेबल ए पूरा का पूरा आता है और टेबल बी में सिर्फ मैचिंग जो रोज होती हैं वो आती हैं। अब एंड में क्यूरी के एंड में स्टिचिंग क्राइटेरिया लगता है, जिसे हम कहते हैं कि जॉइन की कंडीशन है वो। आपने इन दोनों टेबल्स के अंदर वो कौन सा कॉलम है जो सेम है, दोनों दोनों टेबल्स को कौन से कॉलम पे स्टिच करना है, उससे स्टिचिंग क्राइटेरिया कहते हैं या जॉइनिंग क्राइटेरिया भी करते हैं। और उसको लिखते ऐसे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल टेबल ए को एक एलियस दिया हुआ है जिसे आप कहते हो ए, और टेबल बी को एक एलियस दिया हुआ है जिसे आप कहते हो बी। सो आप क्या कर रहे हो, टेबल ए का कॉलम को ज्वाइन कर रहे हो टेबल बी के एक कॉलम के साथ। सो ये कॉलम फॉर एग्जांपल यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा। जैसे कस्टमर आईडी होती है, कस्टमर आईडी टेबल ए के अंदर भी है, कस्टमर आईडी टेबल बी के अंदर है, बी है, तो दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए आप कस्टमर के आईडी को यूज करोगे कि कॉलम टेबल के कॉलम आईडी कस्टमर आईडी को ज्वाइन करे टेबल बी के कस्टमर आईडी के साथ। सो ये इसका क्यूरी करने, ये इसका सिंटेक्स है ज्वाइन का। इसी तरह जब आपने राइट ज्वाइन करना हो तो राइट ज्वाइन में आप क्या करते हो, टेबल ए को ज्वाइन कर रहे हो टेबल बी के साथ। सो आपका टेबल बी पूरा का पूरा स्कैन होता है और टेबल ए सिर्फ मैच वाला जो रिकॉर्ड है वो आता है, और फिर एंड में आपने स्टिचिंग क्राइटेरिया दे दिया। फुल वाले के केस में भी आप इस तरह करते हो कि टेबल ए को टेबल बी के साथ फुली ज्वाइन करें, और जब फुली ज्वाइन करेंगे तो दोनों टेबल का आपको एक यूनियन रिजल्ट नजर आएगा। इनर ज्वाइन के केस में आपने यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज करना होता है, सो दोनों के जो सिर्फ इंटरसेक्शन होता है वो आ जाता है। ये अभी जस्ट सिर्फ एक रो बाय रो आपका ज्वाइन चल किस तरह रहा होता है, ये उसकी मैंने एक एग्जांपल दी है कि स्टिचिंग कैसे, कि स्टिचिंग क्राइटेरिया क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है ज्वाइंस को, और इन एक्चुअल लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन आउटर ज्वाइन मैच रिकॉर्ड्स को कर कैसे रहे होते हैं। जस्ट एक न्यूमेरिकल सी वैल्यूज कुछ मैंने पॉपुलेट करवाई हैं, उनको ज्वाइनिंग कैसे कैसे हो रही है जिस वो दिखाया है प्रैक्टिकली जैसे हो रहा होता है वो अभी मैं पूरी एक रिक्वायरमेंट पे आपको बताऊंगी कि एक रिक्वायरमेंट पे जब हमने ज्वाइंस लगाने होते हैं, सो हम कैसे देखते हैं कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है उस पर ज्वाइंस लगेंगे कैसे, कौन से वाले ज्वाइंट से आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सॉल्व होगी।